राधे राधे। कृष्णा एस्ट्रो ज्ञान गंगा में मैं पंडित आनंद मिश्रा आप लोगों से विवाह के विषय में आज चर्चा करेंगे। सभी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम विवाह को चेक करें, देखें कि वैवाहिक स्थिति क्या है, शादी कब होगी और विवाह को कैसे चलाया जाए, क्या विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसको देखने के लिए पराशरी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम इसे देखेंगे तो सबसे पहले 7th भाव यानी 7वें भाव को चेक करेंगे। 7वें भाव में उपस्थित ग्रह को देखा जाएगा। 7वें भाव का स्वामी किस जगह पर गया है, क्या वह अच्छा बैठा है या नहीं बैठा है, इसे देखेंगे। साथ में शुक्र को चेक करेंगे अगर मेल पर्सन की आप कुंडली देख रहे हो तो, और अगर हम फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो वहां पर मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह को देखा जाएगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को चेक करते हैं और पराशरी में कारक बनता है बृहस्पति। तो या तो हम बृहस्पति चेक करेंगे और नहीं तो हम सीधे चेक करेंगे मंगल ग्रह को। तो कारक क्या करते हैं कि मैरिज स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी उसके विषय में बताएंगे, लेकिन विवाह कब होगा यह जोड़ने का कार्य 7म भाव का है, या आपकी कुंडली में दारा कारक ग्रह यानी जिसकी डिग्री सबसे कम होती है उसे देखते हैं। तो ये कब देंगे, जब इनका दशा प्रारंभ होगी या दशा अंतरदशा में ये एक्टिव होंगे। देखिए, आपकी कुंडली में राजयोग है, राजयोग नहीं है, या कोई ग्रह कोई भाव का स्वामी सबसे बेस्ट बैठा है, अच्छा बैठा है, कब मिलेगी चीजें वह दशा पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपकी टंकी में पानी भरा हुआ है, जब तक टोटी खुलेगी नहीं तब तक पानी आएगा नहीं, यानी दशाएं टोटी के खोलने का समय निर्धारित कर रही हैं। टंकी में पानी भरा है, कचरा भरा है, यह आपकी कुंडली निर्धारित करती है। कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं, किस पोजीशन में है, किस योग में है, वह निर्धारित करते हैं। तो अब यहां पर परिचर्चा में कि भाई वह कौन सा ग्रह है, कौन सा कारक है जिसके डिस्टरबेंस की वजह से, जो भाव के डिस्टरबेंस की वजह से आपके जीवन में वैवाहिक सुख की स्थिति को खराब कर देता है, सेपरेशन की स्थिति बना देता है, यानी दोनों अलग होकर के रहना प्रारंभ कर देते हैं। वह कौन सी दशा होती है और कब वो समय आता है। तो कुंडली में जैमिनी सिस्टम के अनुसार पराशरी भी इसे कहती है कि उपपद लग्न आप अपनी कुंडली का निकालें और उपपद लग्न से द्वितीय भाव, यानी उपपद लग्न से द्वितीय भाव को आप देखें कि कैसी स्थिति में है। यानी उपपद लग्न जो होता है उससे छठा आठवां भाव आपके विवाह की स्थिति को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि उपपद लग्न का प्रथम भाव
एक्टिवेट होने से आपकी प्रथम शादी होती है, और उपपद लग्न से अष्टम भाव के दशा या अंतरदशा में एक्टिव होने पर आपके दूसरे शादी का योग बन जाता है। देखिए, प्रथम शादी द्वितीय शादी क्या है? शादी का मतलब स्त्री या पुरुष अपने से अलग व्यक्ति या स्त्री के साथ अगर कोई व्यक्ति रहता है, चाहे लिव इन रिलेशन में क्यों ना हो, वह भी स्थिति आपकी शादी का ही प्रारूप है, यानी शादी की तरह से ही लिया जाएगा। आप 1 वर्ष से अधिक समय से आप किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ रह रहे हैं, वह मैरिज जैसी स्थिति ही होगी। तो उपपद लग्न का प्रथम भाव एक्टिव है, यानी उसमें बैठी हुई राशि एक्टिव है, आप किसी न किसी के साथ रहोगे, रिलेशन में आप रहोगे। और अगर उसी समय दूसरे यानी प्रथम उपपद लग्न के प्रथम भाव से अष्टम भाव की दशा एक्टिवेट हुई, तो आप प्रथम जो आप जिसके साथ रह रहे हो वहां पर छोड़ दोगे, या आपकी दूसरी शादी हो जाएगी, या आप दूसरे के साथ रहना प्रारंभ कर दोगे। लेकिन अगर उसी समय उपपद लग्न के अष्टम भाव से अष्टम भाव की दशा प्रारंभ हो गई, तो तीसरा रिलेशन आपका बन जाता है। तो यह उपपद लग्न के, लेकिन विषय आज ये नहीं है, विषय है कि क्या हमारी मैरिज सही ढंग से चलेगी या नहीं चलेगी, हमारा सेपरेशन होगा या नहीं होगा। इसके लिए नवमांश को देखा जाएगा। नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव, ध्यान से समझिए, नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी के साथ सूर्य का संबंध हो, या दूसरे भाव में सूर्य खुद व्यवस्थित हो, अपनी ही राशि के क्यों न हो, कुछ न कुछ आपके जीवन में ईगो को लेकर व्यक्ति अपने विषय को लेकर मैरिज में या तो लड़ाई करेगा या सेपरेशन जैसी स्थिति बनाकर रखेगा। सेपरेशन माने अलगाव की स्थिति बनाकर रखेगा। तो सूर्य कुंडली के नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव से या भावेश से संबंध बनाते हैं तो अलगाव की स्थिति बनती है। यह एक परफेक्ट नियम है। आप कुंडली चेक करो, नवमांश कुंडली को देखो, नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव को देखो, क्या वहां सूर्य व्यवस्थित है या उस भाव से सूर्य कहीं जुड़ा हुआ है। और अगर जुड़ जाए, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा उसके साथ हो या देख लें, तो सेपरेशन को रोक सकते हैं। इन तीनों ग्रहों में वह पावर है कि वह आपके रिश्ते को बनाकर रख सकते हैं, उसे बिगड़ने नहीं देंगे। तो स्थिति यह हुई, सूर्य को देखिए, क्यों? सूर्य सेपरेशन का कारक है, चंद्रमा नहीं। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, सबको जोड़कर रखा है वह। देखो, अलग करने वाले ग्रह और भी हैं। सूर्य के साथ मंगल भी है, केतु ग्रह भी है। तो केतु से जब अलगाव होता है तो व्यक्ति क्या होगा? छिप जाएगा। हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए, मर जाए या दूर चला जाए, रहे ही ना। यह स्थिति केतु ग्रह से होती है। सूर्य क्या है? वही रहेगा और अलग रहेगा।
सूर्य की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया, लेकिन दोनों से वहीं पर रहकर, उसी भवन में रहकर सेपरेशन की स्थिति में थे। तो कारण आपको देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि कुछ चीजें आप उसे पकड़ो और आप उसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि क्या यह स्थिति है, और स्थिति है तो कुछ उपाय से उसे कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं। यह स्पष्ट है। अगर कोई कहता है कि यह योग है, इस योग को आप खत्म कर दोगे, खत्म तभी होगा जब आप खुद उसे खत्म करने की कोशिश करोगे। देखिए, कुछ तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को चोट लगाई है, अगर आप दिल से क्षमा नहीं मांगोगे तो आपको क्षमा कैसे प्राप्त होगी? उपाय करने से कि मैं तो ऐसे ही बना रहूंगा, उपाय कर लूंगा, एक लोटा जल दे दूंगा, या गेहूं या चावल को अपने से दूर कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होती। आपको खुद देखिए, क्षमा से सारी चीजें हट जाती हैं। इसलिए इंग्लिश में सॉरी शब्द आया। लोग कितनी चोट लगा लेते हैं और जाकर के सॉरी बोल देते हैं। तो सॉरी बोलने से आपका ईगो कम होता है। कुंडली के नवमांश कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य है, उस भाव से आपको विवाह से संबंधित पीड़ा आएगी अगर आप वहां पर ध्यान नहीं दोगे तो। यही इस वीडियो के बनाने का मतलब भी है और इसे समझाना भी है। तो शुरू करते हैं। अगर किसी के कुंडली के नवमांश कुंडली के अगर प्रथम भाव में सूर्य है तो ईगो कहां आया? नवमांश आपका है, पत्नी का तो है नहीं। और आपके नवमांश के प्रथम भाव में सूर्य आया तो ईगो कहां है? आपके अंदर है। तो आप अपने ईगो को कम करें, नहीं तो सेपरेशन झेलें। पत्नी से, पति से सेपरेशन झेलने के लिए आप तैयार रहें। क्या है? आपके अंदर ईगो भरा पड़ा है और वह ईगो आपको वैवाहिक सुख से दूर कर देगा। तो करना क्या है कि आप हम्बल बने और पत्नी या परिवार को अपने साथ ले जाए। देखिए, सूर्य बैठा है नवमांश कुंडली के लग्न में और देखता कहां है? सप्तम भाव में। तो आपको लगता है आपकी पत्नी ईगोनेस है, आपकी पत्नी के अंदर घमंड है, आपकी पत्नी लड़ाई कर रही है, लेकिन वास्तव में कर कौन रहा है? आप कर रहे हो। वह तो पत्नी का सप्तम भाव है, यानी आप हो। अगर कुंडली, और बातें होती कहां से है, बिगड़ती कहां से है? द्वितीय भाव से। कि क्योंकि सूर्य का इफेक्ट द्वितीय भाव से लेकर पूरी कुंडली में चलेगा। और द्वितीय भाव क्या है? धन की स्थिति है। द्वितीय भाव क्या है? वाणी की स्थिति है। तो वाणी की वजह से, धन की वजह से, कुटुंब की वजह से, परिवार की वजह से आपके अंदर ईगोनेस आई है और उस ईगो से आप अपने परिवार को यानी अपने पत्नी से या पति से आप दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वह कमियां आपके अंदर है। द्वितीय भाव धन भाव है। देखिए, यहां पर एक चीज और है कि अगर आपके पास पावर है, आपके पास धन है, तो आप उस धन से अपने पार्टनर को दबा सकते हैं। अपने व्यवहार की वजह से, अपने धन के, अपने प्रतिभा संपन्नता की वजह से आप
अपने परिवार को दबा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यहां पर क्या है, राजा की 3-3 4-4 पत्नियां होती थी। सूर्य के पास 3-3 4-4 पत्नियां राजा रखते थे, लेकिन क्या है, प्रतिभा संपन्न, प्रभुत्व उनके अंदर था, धन था और एक प्रकार का राजशाही शासन था, जिसकी वजह से उनकी पत्नियों का मुंह नहीं खुलता था। तो अगर सूर्य प्रथम भाव में है, आप प्रतिभा संपन्न हो, आपके पास धन है, नहीं है तो बढ़ाओ, धन लाओ, प्रतिभा संपन्न बनो, तो सूर्य प्रथम भाव का लेकर आप पत्नी के अंदर कमियां निकाल सकते हो। अन्यथा आपको दबना पड़ेगा, शनि जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा, तब आप प्रथम भाव सूर्य को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। द्वितीय भाव, यहां पर मैंने पहले ही बोला था कि नवमांश कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य अगर किसी भी तरह से जुड़ता है तो वह सेपरेशन दिलाता है। कारण क्या है, वाणी में, धन में आपके घमंड आएगा, और घमंड आएगा तो हम्बलनेस रहेगी नहीं, और परिवार को आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि ईगो के दम पर आप अपने परिवार को नहीं चला सकते हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए यह नियम लागू होता है। तो यहां पर आप को केवल एक ही उपाय है कि आप धनवान बने, अगर सूर्य को लेकर चलना चाहते हैं तो। अन्यथा अगर सूर्य ईगोनेस को लेकर चलना चाहते हैं तो होगा क्या, सेपरेशन होगा, और इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। दूसरा एक ही उपाय है कि अगर धन की स्थिति नहीं बढ़ रही है तो हम्बलनेस बढ़ा दो, अपने अंदर सहनशीलता लाओ, कुछ बोला जा रहा है उसे सहन कर लो, तो आप अपने मैरिज को सस्टेन करा पाओगे, अन्यथा नहीं। तृतीय भाव पराक्रम भाव है, लेकिन पत्नी का भाग्य है। सप्तम से क्या है, नवम भाव है, पत्नी का भाग्य है और आपका एफर्ट है, यानी आपको जीवन में एफर्ट करना पड़ेगा विवाह को लेकर। और यहां प्रॉब्लम क्या आएगी कि ससुराल से आपने हमारे पिताजी को बताया नहीं, आप यह व्यापार, देखिए बिगड़ेगी बात द्वितीय भाव को लेकर, धन से संबंधित चीजों को या वाणी से संबंधित चीजों को। आपने हमारे पिता से जब आप व्यापार किए थे या कर रहे थे तो बात नहीं किया, उनसे सलाह नहीं ली, इस बात को लेकर के बातें बढ़ेंगी और लड़ाइयां झगड़े होंगे। चतुर्थ भाव मन की शांति आपके लिए है, लेकिन पत्नी के लिए क्या है, वह कर्म भाव है, वर्क प्लेस है। तो यहां काम को लेकर, पत्नी के काम को और आपके मानसिक शांति को लेकर चीजें एक दूसरे से बिगड़ेंगी और बातें बढ़ेंगी, मानसिक शांति बिगड़ेगी। और बिगाड़ेगा कौन, सूर्य, धन को लेकर, वाणी को लेकर। पंचम भाव पुत्रों का है, और उनके लिए क्या है, आपका तो पंचम है, और उनके लिए लाभ भाव है। तो बातें किस चीज की होंगी कि हमें आप कभी समझते नहीं हो, हमें कभी प्यार नहीं करते हो। आपको लगेगा प्यार नहीं करती है पत्नी, और उनको लगेगा कि समय नहीं दिया जा रहा है, हमारे मतलब की तो कोई बात ही नहीं होती, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। इन बातों को लेकर बात बिगड़ेगी। और यहां का उपाय तो हमने पहले ही दे दिया कि आपको हम्बलनेस होना है। ये चीजें आएंगी, जहां सूर्य है वहां चीजें आपके नॉलेज में आएंगी, और उन्हीं चीजों को लेकर के आप दुखी होंगे। पंचम भाव। छठा भाव पत्नी के लिए 12वां यानी व्यय, और आपके लिए छठा मुसीबत। तो आपकी परेशानी विवाह में, आपकी परेशानी पत्नी
पत्नी का नुकसान होना, यानी जितना उसका नुकसान होगा उतनी ही आपकी परेशानी बढ़ेगी। यहां पर दोनों को मिलजुल करके बातों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सप्तम भाव आपके लिए पत्नी और उसके लिए वो खुद। अगर वहां सूर्य है, अब पत्नी ही ईगोनेस वाली है, वह समझने के लिए तैयार नहीं है, आप समझाते रहो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई ईगो को लेकर कि हमारे लिए आप कुछ काम नहीं करते हो, हमारे घर वालों के लिए कोई काम नहीं करते हो, केवल अपना 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 चलाते हो, इसकी वजह से यहां लड़ाइयां होंगी। और इसका एक ही समाधान है कि आप हम्बलनेस बने। अष्टम भाव पत्नी का घर और आपकी ससुराल। अब ससुराल से कोई ना कोई बात बिगड़ेगी और वहीं से आपके सेपरेशन की स्थिति स्टार्ट होगी। यानी सास को आपने कुछ बोल दिया, ससुर को कुछ बोल दिया, पत्नी का मुंह फूल गया और लड़ाइयां चालू। सूर्य नवम भाव में है, आपकी पत्नी के लिए एफर्ट और आपका भाग्य, भाग्य या आपका पिता। अब पिता की वजह से, आपके पिता की वजह से और पत्नी के कम्युनिकेशन की वजह से, बातचीत की वजह से हो सकता है पिता और पत्नी में कुछ न कुछ बहस हुई और उसकी वजह से आपके जीवन में कलह स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार सूर्य अगर दसम भाव है तो आपका कर्म क्षेत्र और पत्नी का सुख, मानसिक शांति। हो सकता है आप ड्यूटी करने जाते हो, ड्यूटी में सुबह उठना पड़ता हो, पत्नी के लिए मानसिक शांति भंग होती है और आपके लिए आपका कर्म क्षेत्र छूटेगा। तो यहां पर बात बिगड़ेगी आपके कर्म को और पत्नी के सुख को लेकर। अब दोनों को इस बात को समझना है कि सूर्य यहां पर आया है, यहां पर हम्बलनेस देना है, यहां पर लड़ाइयां नहीं करनी है। 11वें भाव आपके मित्र क्षेत्र, आपका लाभ और पत्नी का पंचम भाव, पत्नी का बच्चों को लेकर और आपके सोसाइटी को लेकर कुछ न कुछ बातों का बिगड़ना और लड़ाइयों का होना, ईगोनेस का होना और सेपरेशन की स्थिति को बनाना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह सेपरेशन ही होगा, लेकिन बात कहां से बिगड़ती है इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है सेपरेशन की स्थिति सेकंड हाउस पर बनेगी, द्वितीय भाव पर बनेगी। पूरी वीडियो को देखकर तब आप निष्कर्ष निकालिएगा, तब कमेंट करिएगा, उसका उत्तर हम देंगे। लेकिन बीच में वीडियो देख करके आप कमेंट करेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? तो अब 12वें भाव पर, 12वां भाव जो व्यय भाव है, आपके लिए आपका खर्चा, आपका बेड रेस्ट, आपका जीवन में भाग्य को समझना, क्या जीवन में त्यागना है, क्या रखना है इस विवाह में। तो अगर सूर्य है तो आपको त्यागना क्या है? अपने ईगोनेस को त्यागना है। और यहां पत्नी के लिए कौन सा भाव है? छठा भाव है। तो पत्नी के लिए सेवा का भाव है और आपके लिए छोड़ने का भाव है। तो अगर यहां पर पत्नी से कुछ कमियां भी हो तो भी आप छोड़ना प्रारंभ करें, तो आपके जीवन में सूर्य जो सेपरेशन का कारक है वह बुरा फल नहीं देगा और आपके जीवन में तरक्की लाएगा। आज विषय थी कि सूर्य किस प्रकार हमारे जीवन में सेपरेशन को यानी अलगाव की स्थिति को लाता है नवमांश कुंडली में। तो यहां पर हमने समझा कि भाव के अनुसार यह भाव आपका पड़ता है और इस भाव में
करना तो हर जगह है कि ईगो को छोड़ना है, लेकिन बिगड़ती बात है उस भाव में उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा, उस भाव से संबंधित आपके अंदर जो मनोभाव है उसके द्वारा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए राधे ही राधे।